बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 409 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 जनवरी है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। और इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन की सिर्फ आपने कोड लिखने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सामने एक टेबल गिवन किया हुआ है और इस टेबल के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का सेल। अब हमने हमारे 2 टास्क हैं। पहला जो टास्क है उसके भी 10 नंबर हैं और दूसरे टास्क के भी 10 नंबर हैं। पहला टास्क ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट PL/SQL कोड टू डिस्प्ले अ रिकॉर्ड अवेलेबल एट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू अली यूजिंग SQL कमांड्स। यानी सर कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर आपके इस एम्प्लॉय टेबल का, जो टेबल आपको सामने गिवन किया, इस एम्प्लॉय टेबल का तमाम वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिसके अंदर, जिस रिकॉर्ड के अंदर एम्प्लॉय नेम किसके बराबर हो, अली के बराबर हो। मतलब जिसके अंदर, जिस रिकॉर्ड के अंदर एम्प्लॉय का जो नेम है वो अगर अली है तो फिर वो रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये हमने एक कोड लिखना है। ठीक होगा जी। तो आपने सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। तो यहाँ पे राइट, अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाएंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, ये एक फाइल बन गई। अब इस फाइल को हम यहाँ से कर लेंगे BC12345। ठीक है, ID दे दी इसको और उसके बाद इस फाइल को ओपन कर लिया। अब इस फाइल के शुरू पे जो भी आपने हेडिंग देनी है हेडिंग दे दो। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप के ऊपर हेडिंग देनी है, क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात को। और उसके बाद दोस्तों आपने अब क्या करना है, इसके नीचे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पूरा का पूरा कोड राइट करना है। अब वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कोड कौन सा है। तो ले जी वो कोड आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ले जी ये वो कोड है क्वेश्चन नंबर 1 का। ले जी यहाँ से कोड शुरू हो रहा है। ये कोड फटाफट से वीडियो पॉज करो, ये कोड लिख लो जल्दी जल्दी। डिक्लेयर, और उसके बाद ये डिफरेंट हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बिगिन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है जो कि क्या करती है, एसक्यूएल के अंदर हमारा डाटा फेच करके लाती है किसी भी टेबल से। ठीक है, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट डाटा फेच करके लेके आएगी। और उसके बाद ये आपकी DB कमांड्स लगी हुई है, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, जो आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके उम्मीद है आपने ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है यहाँ से लेकर डिक्लेयर से लेकर यहाँ तक आपने कोड जो है सारा लिख लिया है फटाफट से वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट कोड दिखाता हूँ। नेक्स्ट कहाँ कौन सा, ये लें जी। नेक्स्ट आपका सिर्फ इतना सा कोड है क्वेश्चन नंबर 1 का। लें जी, नेक्स्ट हाफ कोड एक्सेप्शन लगी हुई है। और व्हेन नो डाटा फाउंड देन, मतलब आगे हमने एक्सेप्शन भी लगाई है कि अगर डाटा हमें फाउंड नहीं होता तो फिर हमारा स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो, नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू अली। ठीक है, और व्हेन अदर देन कि मतलब अगर इससे हटकर, मतलब डाटा फाउंड नहीं होता और इससे हटकर कोई कोई इशू है तो फिर जनाब हम क्या डिस्प्ले करेंगे, फिर हम एक लाइन मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एन एरर अकर्ड। और आगे जो भी एसक्यूएल का एरर होगा वो हम एरर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक हो गया। तो ले जी यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का कोड था वो सारा मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये पूरे का पूरा कोड इस तरह से आपने जो है वो क्या कर लेना था, लिख लेना था अपनी फर्स्ट हेडिंग के नीचे। ये लें जी कुछ इस तरह से, ये हमारी MS वर्ड की फाइल, ये हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 की, इसके नीचे वो पूरे का पूरा कोड इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, ये लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारा कोड दिखा भी दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे हम हेडिंग देने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। और इसके नीचे अपना पूरा का पूरा कोड जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बहुत स्मॉल है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का कोड दिखा देता हूँ आपको। ये लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का कोड कहाँ पे गया, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बस इतना सा। ये लें, ये कोड है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, बस इतना सा। ठीक है, बिगिन, आगे ये डिलीट की क्यूरी लगी हुई है जो क्या करेगी, डिलीट करेगी डाटा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी अगर इक्वल हो 20 की, क्योंकि सर ने हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी थी। ये देखो, सर ने कहा था आपने वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी क्या हो, 20 के बराबर हो। तो ये आपका कोड है। उसके बाद कमिट कमांड दोस्तों क्या करती है, कमिट कमांड बेसिकली आपका जो आपने क्यूरी परफॉर्म की होती है ना उसको परमानेंटली सेव कर देती है। मतलब जैसे ही कमिट कमांड चलेगी ना तो अब आप उसको वापस बैक नहीं कर सकते। अब वो परमानेंट सेव हो चुकी है, मतलब वो काम हो चुका है आपका। ठीक है, और उसके बाद DBMS अंडरस्कोर आउटपुट जो है ये हमारा क्या क्या करता है, ये स्क्रीन के ऊपर आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद अगर मान लो इसमें कोई एरर आता है तो फिर हमने एक्सेप्शन लगाई हुई है व्हेन अदर देन, कि अगर कोई एरर आता है इस क्यूरी के अंदर तो फिर हमने क्या डिस्प्ले किया, एन एरर अकर्ड, और आगे अपना एरर जो था वो डिस्प्ले कर दिया। ठीक हो गया, और लास्ट पे एंड स्टेटमेंट। लेकिन ये बस इतना सा कोड है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस पूरे कोड को आपने इस तरह से लिख लेना है, कहाँ पे, इस अपनी MS वर्ड की फाइल की इस अपनी सेकंड हेडिंग के नीचे, कुछ इस तरह से।
लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग के नीचे ये हमने पूरा का पूरा कोड जो है वो लिख लिया। जब ये लिख लिया, लें जी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। अब यही एमएस वर्ड की फ़ाइल जिसमें आपने अपने दोनों कोड पेस्ट राइट किए हैं, लिखे हैं, यही एमएस वर्ड की फ़ाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।